दोस्तों, अगर आप भी ईशान किशन और शुभमन गिल को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जब अंतिम मुकाबले में भारतीय टीम को बल्लेबाजी करने का मौका दिया गया तो किशन के साथ मिलकर शुभमन गिल और संजू सैमसन ने अपने बल्ले से ऐसा तांडव मचाया कि वेस्टइंडीज के गेंदबाज थर थर कांप उठे। तो आखिर कैसे अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के दम पर टीम इंडिया ने लहराया है निर्णायक मुकाबले में परचम? ऐसा क्या किया उन्होंने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से जिसने पूरे क्रिकेट जगत को हिला के रख दिया? उनकी खौफनाक बल्लेबाजी से लेकर पहले वनडे की धड़कनें बढ़ा देने वाली हाईलाइट का वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, किशन और संजू में कौन सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, निर्णायक मुकाबले के लिए दोनों टीमें तैयार थी। ब्रायन लारा क्रिकेट स्टेडियम में एक नया इतिहास लिखा जाना था। इस दौरान जब सिक्का उछाला गया तो वेस्टइंडीज के कप्तान शाइन होप ने भारतीय टीम को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। टीम इंडिया के लिए इस मस्ट विन मुकाबले में दोबारा से किशन और गिल की जोड़ी टीम इंडिया को धाकड़ शुरुआत दिलाने के इरादे से मैदान में उतरी। आपको बता दें, पहली ही गेंद पर जैडन सील्स के खिलाफ 2 रन दौड़कर किशन ने अपना और अपनी टीम का खाता खोल लिया था। तो फिर अगली ही गेंद पर शानदार कवर ड्राइव से चौका बटोरकर उन्होंने अपने तेवर वेस्टइंडीज को दिखाने शुरू कर दिए थे। हालांकि शुरुआत में ही 30 रन बनाने के प्रयास में दूसरे ओवर में काइल मेयर्स की गेंद पर फील्डर ने ईशान किशन का आसान सा कैच छोड़ दिया, जिससे वेस्टइंडीज के खेमे में निराशा फैल गई। लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ये गलती उन्हें कितनी भारी पड़ने वाली है। जीवन दान मिलते ही ईशान किशन तो यमराज का दूसरा नाम बनकर कैरिबियाई गेंदबाजों पर टूट पड़े थे। दूसरी तरफ से खराब फॉर्म से जूझ रहे टीम इंडिया के प्रिंस शुभमन गिल ने भी खूबसूरत चौके से अपनी पारी की शुरुआत कर दी थी। दोनों बल्लेबाज तो सिर पर कफन बांधकर मैदान में उतरे थे। उनकी तूफानी बल्लेबाजी से महज 6 ओवरों में टीम इंडिया 37 रनों तक पहुंच चुकी थी। वेस्टइंडीज के शुरुआत में ही विकेट चटकाने के प्लान पर इन दोनों बल्लेबाजों ने बखूबी पानी फेरा। वेस्टइंडीज को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर क्या किया जाए। लेकिन अब तो ये दोनों युवा खिलाड़ी गेंदबाज से खिलवाड़ करने लगे थे। महज पारी के 8वें ओवर में ही उन्होंने टीम इंडिया को अर्धशतक के आंकड़े को पार पहुंचा दिया। काइल मेयर्स की 5वीं गेंद पर शुभमन गिल ने गेंद को चौके के दर्शन कराकर 8 ओवरों में 52 रनों का स्कोर खड़ा कर दिया था। और एक बार फिर दोनों खिलाड़ियों के बीच अर्धशतकीय पार्टनरशिप की बदौलत टीम इंडिया को धाकड़ शुरुआत नसीब हुई थी। वेस्टइंडीज के खेमे में निराशा थी, लेकिन इसी दौरान 9वें ओवर में कुछ ऐसा हुआ जिसने गेंदबाजों के मन में उनके नाम का खौफ पैदा कर दिया। जी हाँ, गेंद लेकर आए थे वेस्टइंडीज के सबसे खतरनाक गेंदबाज अल्जारी जोसेफ, लेकिन शुभमन गिल का बल्ला चलता है तब उनके सामने कोई कहां टिक पाता है। पहली ही गेंद पर गिल ने गेंद को चौके के लिए भेजा तो दूसरी गेंद पर बचते बचाते गिल ने चौका जड़ दिया। लगातार 2 गेंदों पर 2 चौके ने गेंदबाज की दशा बिगाड़ दी थी। नतीजन ओवर की तीसरी गेंद अल्जारी जोसेफ ने वाइड फेंक दी और वो केवल बल्लेबाज ही नहीं बल्कि विकेट कीपर को भी छकाते हुए बाउंड्री के पार चली गई और टीम इंडिया को मुफ्त में 5 रन मिल गए थे। लेकिन गिल ने इतने में ही उन पर रहम करना जरूरी नहीं समझा। चौथी गेंद पर शानदार ऑफ ड्राइव से चौका बटोरकर उन्होंने इस ओवर में कुल 17 रन बटोरे और इसे अब तक का सबसे महंगा ओवर बना दिया था। उनकी तूफानी बल्लेबाजी की बदौलत 10 ओवरों में टीम इंडिया ने T20 की रफ्तार से 73 रन बना लिए थे। हालांकि ये तो तूफान के पहले की शांति थी। असली खौफ का मंजर तो हमें उसके बाद देखने को मिला। पारी का 11वां ओवर लेकर आए जब दोबारा अल्जारी जोसेफ, उनके कंधों पर विकेट चटकाने की बहुत जिम्मेदारी थी। इसी दौरान उन्होंने ओवर की तीसरी गेंद पर 150 किलोमीटर से भी अधिक की रफ्तार से जोरदार बाउंसर किशन को मारी। उन्होंने सोचा था कि बल्लेबाज गलती कर जाएगा, लेकिन किशन तो शेर पर शवाशेर है। उस बाउंसर पर उन्होंने अपने बुल शॉट से ऐसा करिश्मा किया कि गेंद बाउंड्री नहीं बल्कि सीधा स्टेडियम के ही बाहर जाकर गिरती है। तो केवल इतना ही नहीं, रोमारियो शेफर्ड की गेंद पर एक और तूफानी छक्का जोड़कर किशन ने न केवल अपनी बादशाहत कायम की बल्कि 14वें ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने सिंगल लेकर 43 गेंदों पर अर्धशतक पूरा किया। लगातार 4 मैचों में उन्होंने 4 अर्धशतक ठोक दिए थे। उसके बाद भी रुकना क्या होता है वो तो उन्होंने सीखा ही नहीं। इसी ओवर में इन दोनों खिलाड़ियों के बीच शतकीय पार्टनरशिप भी हो चुकी थी। दोनों को आउट करने के सीधे प्लान पर दोनों खिलाड़ियों ने बड़ी ही आसानी से पानी फेर दिया था। किशन का बखूबी साथ निभाते हुए खराब फॉर्म से जूझ रहे गिल ने भी 18वें ओवर की चौथी गेंद पर कैरिया को चौके के लिए मारकर आखिरकार अपना 51 गेंदों पर अर्धशतक पूरा कर ही लिया। उनके विस्फोटक बल्लेबाजी ने टीम इंडिया की जीत की नींव बिछा दी थी। 19वें ओवर की पहली ही गेंद पर रोमारियो शेफर्ड को निशाना बनाते हुए किशन ने न केवल तूफानी छक्का जोड़ा बल्कि अगली ही गेंद पर एक और बेहतरीन चौका जोड़कर वो अपने खौफनाक शतक की तरफ बढ़ने लगे थे। फैंस को तो पूरा यकीन हो गया था कि वो ये अद्भुत रिकॉर्ड अपने नाम करने वाले हैं। लेकिन इसी के चलते ईशान किशन जल्दीबाजी कर बैठे और 20वें ओवर में उन्हें उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने कैरिया को सीधा स्टेडियम के ही बाहर मारना चाहा। यही उनकी बहुत बड़ी भूल थी। गेंद ने उन्हें चकमा दिया और शाइन होप ने विकेट के पीछे कोई गलती नहीं की। किशन को स्टंप कर वेस्टइंडीज ने भारतीय टीम को 440 वोल्ट का झटका दिया था और अपने लिए वापसी की उम्मीदें जगाई। ये बल्लेबाज केवल 64 गेंदों पर 8 चौके और 3 भयानक छक्के की बदौलत 77 रन बनाकर पवेलियन लौटा। अब उनके
आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आ चुके थे ऋतुराज गायकवाड़। यहाँ से वेस्टइंडीज ने भी वापसी का ऐलान कर दिया था। किशन के आउट होने के बाद तो मानो रनों में पूरी तरीके से लगाम लग चुकी थी। तो वहीं आगे ऋतुराज को चलता कर वेस्टइंडीज ने टीम इंडिया को बैकफुट पर धकेल दिया। उनकी गेंद ऋतुराज के बल्ले का बाहरी किनारा लेकर स्लिप में खड़े ब्रेन बैकिंग के हाथों में चली जाती है और ये बल्लेबाज 14 गेंदों पर 8 रन बनाकर वापस लौटा। संजू सैमसन ने आते ही वेस्टइंडीज की खुशियों को अपने 2 तूफानी छक्के से मातम में बदल दिया था। ऐसा लगा था वो गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाने के इरादे से ही मैदान में उतरे हैं। इन दोनों खिलाड़ियों ने देखते ही देखते अर्धशतकीय पार्टनरशिप बना ली। 30 ओवरों में भारतीय टीम ने 208 रन बनाए थे। उसके बाद भी उन्होंने रुकना जरूरी नहीं समझा। जहांगीर ने अपना शतक पूरा किया तो पहली पारी की समाप्ति पर भारतीय टीम ने 320 रनों से अधिक का स्कोर बनाकर वेस्टइंडीज को अभी से मुकाबले में काफी पीछे छोड़ दिया है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है तीसरे वनडे में कौन मारेगा बाजी? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक जरूर करें।